बनारस की तंग गलियों से गुजरते गुजरते हम आज कुछ बहुत ही बेहतरीन जायकों का स्वाद लेने के लिए जा रहे हैं बनारस की कुछ पुरानी और बहुत ही बेहतरीन दुकानों के पास। उनकी बहुत ही बेहतरीन कचौड़ी, सब्ज़ी और जलेबी का जायका लेने। आइए आज का ये सफ़र शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका सूत्रधार वंश। आइए ये सफ़र यहीं से शुरू करते हैं। सुबह होते ही सबसे पहले हम गंगा आरती के लिए निकल पड़े और गंगा आरती का आनंद लिया। शंखनाद के साथ पंडित जी ने हवन पढ़ने शुरू कर दिए और इसी के साथ गंगा आरती भी शुरू हो गई। गंगा आरती के दौरान हमें बहुत ही आनंद आ रहा था। सुबह सुबह गंगा मैया का पवित्र तट और चलती हुई ठंडी हवाएं एक अलग ही अनुभूति का एहसास कराती हैं। गंगा आरती ख़त्म करके हम लोगों ने आरती ली और वहाँ से चल दिए। बाज़ार में सुबह सुबह गरम गरम नाश्ता बन रहा था। कहीं कचौड़ियाँ सिक रही थी तो कहीं जलेबियाँ। पूरा बाज़ार सुबह सुबह रौनक से सजा हुआ था। उससे पहले हम थोड़ी सी नाव की सवारी कराए यानी बोटिंग कराए। सर्दी में सुबह सुबह गंगा नदी एकदम ठंडी और शांत थी। आसपास का तट भी एक बहुत ही मनमोहक दृश्य दिखा रहा था। सर्दियों में यहाँ पे साइबेरियन बर्ड्स भी आ जाती हैं। उन्हें खाना खिलाने के लिए भी यहाँ पे भीड़ थी। हम सुबह सुबह गए थे इसलिए काफ़ी खाली और शांत था। लेकिन अगर आप थोड़ा सा दोपहर में आएंगे तो आपको यहाँ पे और भी आनंद आएगा। अब चाहे दिन हो या रात, गंगा का तट हमेशा ही चमकता और उजल रहता है। तो आसपास इतनी सारी पक्षियाँ थी तो इन्हें दाना खिलाने का मन कर ही गया। एक चाची से हमने थोड़े से मकई के दाने पक्षियों को खिलाने के लिए ले लिए। ये कुछ हमें 50 रुपये का पैकेट पड़ा था। अब आपके भाई को भी पक्षियों को हाथ से दाना खिलाने की थोड़ी चुल उठी, थोड़ी पेट में गुदगुदी सी, तो हमने भी अपने हाथ में पक्षियों को दाना खिलाने के लिए कुछ दाना रख लिया। और पक्षियों ने हम पे दया कर दी तो उन्होंने हमारे हाथ से दाना खा लिया। अब हम भी आसपास के नज़ारे देख ही रहे थे, नौका चल ही रही थी। अब इतने में हमारा भी मन किया कि चलो सुबह का नाश्ते का समय हो रहा है, कुछ खाया जाए। तो हमने अब अपनी नौका को थोड़ा सा साइड लिया और उतर गए। रिक्शा में बैठ के हम भी पहुंच गए लंका श्री रविदास गुरुजी के गेट के सामने, चाची की दुकान पर। अब यहाँ भीड़ देख के तुम्हें पता लग ही गया था कि जायका तो कुछ बहुत ही बेहतरीन है। तो आइए शुरू करते हैं जायका लेना। यहाँ आज भी कचौड़ियाँ कोयले पे ही सिकी जाती हैं। इस दुकान की बनावट इतनी पुरानी है और इतनी नायाब है कि आजकल ऐसी दुकानें देखने को कम ही मिलती हैं। ये दुकान अपने उसी पुराने रंग रूप और जायके के लिए मशहूर है। साथ ही में यहाँ पे लगी थी चाची की कुछ पुरानी तस्वीरें। लोग भी एक पे एक कचौड़ी पे कचौड़ी खा ही रहे थे। अब हमारा भी बन गया तो हमने भी अपने लिए एक प्लेट लगवा ली। एक प्लेट 32 रुपये का है, 4 पूरी, जलेबी 40 रुपये पाव है। हम भी वहाँ खड़े खड़े लोगों से बात कर रहे थे। अब इन अंकल ने इन आधी पकी पूड़ियों को तेल में वापस से अच्छे से तलने के लिए छोड़ दिया। इन्हें अच्छे से सुनहरी होने तक पकने दिया और फिर आराम से इन्हें हिला हिला के सेका और बाद में उन्हें निकाल लिया। अंकल का तरीका भी कचौड़ी खिलाने का बड़ा ही निराला था। सबको बड़े प्यार से बेटा बेटा करके बुला रहे थे। अब हमने भी अपने लिए जल्दी से एक प्लेट लगवा ली। अब भैया मेरे भी बेटा चूहे दौड़ रहे थे तो मैंने कहा जल्दी से खिलाओ भैया। अब कुछ भी कहो, जायका तो बढ़िया है। अब एक के बाद एक कचौड़ियाँ तो बनती ही जा रही थी। इस दुकान पे कचौड़ियों के अलावा गोल समोसे और बहुत सारे आइटम मिलते हैं। अच्छा, यहाँ पे 3 प्रकार की सब्जी मिलती हैं। एक तो जो नॉर्मल आलू की होती है वो,
एक चने की और एक इनके पास कोई मिक्स सब्जी है वो। अब एक गोल समोसे पे अपनी खास सब्जी डाल के चटनी डाल के लोगों को परोसते। एक तरफ कोयले की आंच में सब्जी पक रही थी तो दूसरी तरफ गरम गरम जलेबियां सिक रही थी। अब लोगों की भीड़ देख के आपको अंदाज़ा तो लग ही गया होगा कि ये दुकान का जायका कितना ही मशहूर है। सामने ही इनकी एक दूसरी दुकान है जहाँ से ये कचौड़ियाँ आधी सिक के आती हैं और यहाँ पे दोबारा अच्छे से तेल में तली जाती हैं और सेकी जाती हैं। अब थोड़ा लोगों से जाना जाए उनका इस जायके के बारे में क्या कहना है। बहुत पसंद आया है, बहुत ज़्यादा पसंद आया, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। नहीं कलकत्ता से we try to compare it with Calcutta and I feel Calcutta is better। एक तरफ सब्जी पकी जा रही थी तो दूसरी तरफ गरम गरम जलेबियाँ सिक रही। पत्ते के दोने में सब्जी को रखकर उस पर पूड़ी दे रहे थे। अब सर्दी के मौसम में ऐसी गरम गरम पूड़ी सब्जी किसे पसंद ना आती, किसका मन ना ललचाए। कि यहाँ आज भी जलेबी लोटे की सहायता से ही बनाई जाती है। जलेबी के आटे को लोटे में भरकर उसे अच्छे से तेल में गोल गोल करके घुमा के तल देते हैं और अच्छे से सुनहरी होने तक पकने देते हैं। उसके बाद केसर वाली चाशनी में डुबा के आपकी जलेबी तैयार है। अब भैया हम तो यूपी वाले हैं, हमें पसंद है थोड़ी कड़क जलेबी, थोड़ी कुरकुरी, तो हमने भी इनसे अपने लिए थोड़ी अच्छी कुरकुरी जलेबी बनवाई। जलेबी के आटे को अच्छे से 2 बार फेंट कर उससे इन्होंने हमारे लिए अच्छी सी जलेबी बना दी और उसे चाशनी में डुबाकर हमें खाने के लिए दे दिया। जलेबी आपका 5 रुपये स्टार्ट है, गर्मी है तो और ज़्यादा। कभी आता रहता है, दुकानें सारा खोलते हैं, कस्टमर खड़े रहते हैं। लोगों को इनकी जलेबी कितनी पसंद है ये आप उनके मुंह से खुद ही सुन लीजिए। बात की है और हाँ बहुत पसंद था इनका जो है और मैं उन्हीं के लिए जलेबी लेने आया हूँ। थोड़ी सी जलेबी खाकर अब हमने भी निकलने का सोचा। बाज़ार में भी भीड़ बढ़ रही थी तो हमने सोचा थोड़ा बाज़ार घूमा जाए और आगे देखा जाए कि आगे क्या है। कहीं मिल रही थी मीठी लस्सी तो कहीं मिल रही थी आलू की गरम गरम टिक्कियाँ। बाज़ार पूरा जायकों से और रंग रौनक से सजा हुआ। बाज़ार में अलग अलग चीज़ें मिल रही थी, कहीं मिठाइयाँ तो कहीं कबाब, कहीं मीठा तो कहीं मसालेदार। इसी तरीके से आज का ये हमारा सफ़र चलता रहा और शाम होने को आ गई और हम अपने सफ़र के अंत पर आ गए आज की। दोबारा आपसे जल्दी मिलना होगा, तब तक के लिए लाइक, फॉलो और शेयर करना ना भूलें और हम पे अपना प्यार इसी तरीके से बरसाते रहें। धन्यवाद, आपसे फिर मिलते हैं।